यहाँ चालान कटता था, चालान कटा के गाड़ी जा रहा था, लेकिन इसको बोल रहा है सरकार की नहीं अवैध है, इसको बंद कर दिया। हम लोग के कनखा विधानसभा में खासकर डोरीगंज इलाका में हम लोगों का बेरोजगारी का आलम बहुत है। नीतीश सरकार से खुश हैं कि नहीं है? सरकार से क्या, हम तो अपने किसी से हम लोग भी खुश क्या है, जो हम लोग का बेरोजगार था वो भी बंद हो चुका है। हम लोग का रोजगार किससे हम क्या खुशी हुए। अब जहाँ से लाते हैं वहाँ से डीजल 20,000 का 16,000 का डीजल खा जाता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है, पैसा ही नहीं बचता है, सब गाड़ी खड़ी है। सरकार कर रही है जो अवैध है, लेकिन अब अवैध है कि क्या है अब सरकारें न जाने की। हम लोग रोजगार चाहिए, यही हम लोग का हथियार है, यही बेरोजगार है। देखिए यही से हम लोग लाते थे, ये बंद हो गया। अब गाड़ी घोड़ा पर भी 10 लाख का फाइन हो गया, उसके बाद भी बालू उलू का बंद हो गया, हम लोग का व्यवसाय खत्म हो गया, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोगों का जो रोजगार देगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग मतदान नहीं करेंगे। उठाकर ऐसे हम लोग लिखते थे, अच्छा ऐसे हम लोग लिखते थे। अब बताइए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अथी होगा, बिगाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। यहीं के रहने वाले हैं जी हम स्थानीय निवासी हैं। तो क्या समस्याएं हैं? चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक आ चुके हैं। हम लोग के कनखा विधानसभा में खासकर डोरीगंज इलाका में हम लोगों का बेरोजगारी का आलम बहुत है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बालू से संबंधित हम लोग का रोजगार, नाव गाड़ी, यही सब ट्रैक्टर वेक्टर, हम लोग का यही सब रोजगार है। आज सरकार के कानून के तहत हम लोग अवैध हो गए हैं। अवैध सरकार कर रही है जो अवैध है, लेकिन अब अवैध है कि क्या है अब सरकारें न जानेगी। हम लोग रोजगार चाहिए, हम लोग रोजगार के मारे बैठ के मारते फिरते चलते हैं। रोजगार नहीं है आपके पास? नहीं, रोजगार है ये नहीं है। रोजगार रहता तो हम लोग यहाँ मचान पर चाय दुकान पर बैठकर क्या करते। कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार हम लोग का नहीं मिल रहा है। जो भी रोजगार था बालू उल्लू से हम लोग जी खा लेते थे, नाव अगरम बगरम गाड़ी घोड़ा था। अब गाड़ी घोड़ा पर भी 10 लाख का फाइन हो गया, उसके बाद भी बालू उल्लू का बंद हो गया, हम लोग का व्यवसाय ख़त्म हो गया, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। न इस पर यहाँ के स्थानीय विधायक जी कोई मुद्दा उठाते हैं और न कोई सरकार इस पर पहल कर रही है। हम लोग क्या करें। पहले कितना कमा लेते थे जब बालू बंद नहीं था? तो पहले कितनी कमाई हो जाती थी? पहले 1,500 हम लोग कमा लेते थे, ऐसा कमा लेते थे हम लोग का घर परिवार भोजन पोषण चल जाता था। आर्थिक स्थिति भी हम लोग का ठीक था। अब का स्थिति ये भी हो गया है जो हम लोग माने अपना भरण पोषण करने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा बहुत स्थिति खराब है। आप डोरीगंज क्षेत्र में कहीं भी नदी के तट पर या डोरीगंज कहीं भी क्षेत्र में आप घूमकर आप सर्वे कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं जी यहाँ बेरोजगारी का क्या आलम है। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम हो गया है अभी के डेट में। स्थिति ठीक है। मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ से सुरेंद्र राम, वो आप लोगों की समस्या नहीं सुनते? नहीं, विधायक जी कहाँ आ रहे हैं। विधायक जी तो क्षेत्र में आइए नहीं रहे हैं। विधायक जी तो हमको लग रहा है जो विधायक जी को मोटा मोटी 1.5-2 साल हो गया हम लोग का विधायक जी को देखना। देखे नहीं? 1.5-2 साल? नहीं, 1.5-2 साल से इस क्षेत्र में आते कहाँ है विधायक जी। अब आएंगे, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांग। अब आएंगे तो देखा जाएगा, हम लोगों का जो रोजगार देगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे। रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग मतदान नहीं करेंगे, सीधा बात है। मतदान का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे। रोजगार हम लोगों का मुद्दा है। रोजगार अगर नहीं मिलेगा हम लोग का, अगर इस समय में अगर हम लोग का पेट अगर नहीं भरेगा तो हम लोग वोट देकर किसी भी दल का क्या करेंगे। सीधे बहिष्कार होगा? बहिष्कार होगा। नहीं तो जो रोजगार देगा, जो हम लोग का दुख पीड़ा सुनेगा उसी को हम लोग समर्थन देंगे या वोट देंगे। चलिए, क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर यादव। यहीं से हैं आप भी? जी। इलेक्शन आ रहे हैं, 6 तारीख को पहला मतदान है, फिर 11 को है। तो क्या समस्याएं हैं और नीतीश सरकार से खुश हैं कि नहीं है? सरकार से क्या, हम तो अपने किसी से हम लोग भी खुश क्या है, जो हम लोग का बेरोजगार था वो भी बंद हो चुका है। हम लोग का रोजगार किससे हम क्या खुशी हुए। तो ये वैसे ये जो सीट है गरखा, ये आरजेडी का गढ़ कही जाती है, लेकिन नीतीश सरकार, नीतीश कुमार और आरजेडी, देखिए दोनों का गठबंधन भी रहा बीच में 17 महीने। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी रहे, तब समस्याएं नहीं सुनी गई। यहाँ के जो विधायक है, क्या उन्होंने समस्याओं को नहीं पहुँचाया ऊपर तक? नहीं, कोई भी नहीं सुनेगी। नहीं सुनी गई। तो आज इस गाँव के कितने लोग बेरोजगार हैं अगर मैं बात करूँ? बेरोजगार तो यहाँ अनगिनत है। अनगिनत है जी। कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। ज़मीन वगैरह? ज़मीन वगैरह हम लोग का कुछ नहीं है। दिहाड़ी करके लाते हैं तो हम लोग का घर का चूल्हा जलता है नहीं। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगा उस दिन का चूल्हा नहीं जला।
अच्छा, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये ऐसी खड़ी रहती हैं जब से बालू बंद कराए गए? जी जी, ऐसी खड़ी रहती ऐसी खड़ी रहती है। है? ये इसीलिए खड़ी क्योंकि बालू बंद कर दिए? बालू बंद हो गया और ये चल भी रही है तो बचत नहीं हो रही है। इन पे फाइन भी बता रहे हैं। 10 लाख फाइन है इस पे। तो नीतीश कुमार से कोई मांग आपकी, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो नेता लोग थोड़ा सा जनता की सुन भी लेते हैं? मांग क्या है, जो जब इलेक्शन में सुन भी लेंगे तो 2-4 महीने के लिए, तो उससे क्या होगा हम लोग का। आपको कोई परमानेंट समाधान चाहिए? जी, हम लोग का बिहार में कोई कंपनी उम्पनी भी नहीं कि हम लोग उसमें काम करने, अगर प्रदेश में जाते भी हैं तो 8-9 हज़ार 12 घंटा का ड्यूटी का मिल रहा है, तो उसमें 3500 और 2000 रुपये तो किराया रूम के लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, उसमें राशन का पानी तो हम लोग का बच भी नहीं करेगा, तो हम प्रदेश भी जाके क्या करें। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार पलायन है। कोई भी सरकार आती है, चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की रही हो, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दो। तो क्या लगता है, अगर तेजस्वी यादव, चलिए सत्ता पलट भी जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते भी हैं, तो क्या वो पलायन रोक पाएंगे? अब तो कर तो रहे हैं, अब देखेंगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे ना करेंगे, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। सभी सरकार तो यही बात बोलते हैं, जो भी सत्ता में आता है तो हम जीतेंगे तो ये करेंगे, जीतने के बाद खोड़ी नहीं कोई करता है। वो तो सरकार है, हमारे गांव के मुखिया तक तो हम लोग का पूछता नहीं है। गांव के मुखिया भी हम लोग का नहीं पूछताछ करता है कि हमारे गांव के लाचार क्या है, इतना दार बार आया, सुखाड़ धर गया, 70 पे तो सरकार कुछ मुआवजा भी देता है, हम लोग का तो वो भी नहीं मिलता है। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम टुनटुन राय है। यहीं से हैं आप भी? हाँ। तो क्या स्थिति है इस समय गांव की? जैसे बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, गांव के ज़्यादातर लोग बेरोजगार। बेरोजगारी इतना हो गया है कि एक नाव पर 35 आदमी 30 आदमी खटता था, उसको भी सरकार बंद करा दिया। वो बोल रहा है कि अवैध है। अवैध है रे भाई, तो अवैध है तो उसको वैध कैसे होगा? आप ही कहूँ, आप गांव के एगो मुखिया हैं, चाहे आपका जो ऊपर में आप थी मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, जब आप कह रहे हैं कि वैध है तो उसको समाधान करिए उसको, कि एक नाव पर 35 आदमी 40 आदमी खटता है, उनको माथ पर उठा दिया जाएगा डिप्टी सीएम का, 1 कुंटल का ये थी, उनसे चलेगा? लेकिन 1 कुंटल के आदमी इतना पहाड़ पर चढ़ के गाड़ी पर बिकता था, तब लेबर काट के भरता था, वो बंद करा दिए। तो नीतीश कुमार जैसे कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो जंगल राज आ जाएगा, और ज़्यादा जंगल राज कैसे है? जंगल राज से तो अभी के डेट में है कि जाके लोग एथी में हॉस्पिटल में गोली मार दे रहा है, जहाँ तहाँ हत्या हो रहा है। हत्या कहीं बंद है? हत्या कहीं बंद है? जंगल में नहीं हो रहा है, अब इंडस्ट्री में और वहाँ पे जहाँ पे हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, बढ़िया बढ़िया चौक शहर है, वहाँ पे मर्डर हो गया। कैसे मर्डर हो गया? जंगल राज। तो आप कह रहे हैं जंगल राज, तो उसको कहाँ साबित करिए कि कहाँ जंगल राज? जंगल राज से तो खराब अभी हो गया है कि हॉस्पिटल में मर्डर हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आपकी बालू की है कि बालू को बंद कर दिया गया। थोड़ा सा बताइए पूरा प्रोसेस कि कैसे निकालते थे, कहाँ जाकर बेचते थे, पूरा थोड़ा सा अगर बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ से हर जगह जाता था, सिवान गोपालगंज सब जगह जाता था, यूपी बिहार सब पलायन होता था। यहाँ चालान कटता था, चालान कटा के गाड़ी जा रहा था, लेकिन इसको बोल रहा है सरकार की नहीं अवैध है, इसको बंद कर दिया। यहाँ बहुत सारा आदमी अन्य जिला भी से आता था, ये बिहार के आदमी तब टोटल खटबे करता था, लेकिन प्रदेश भी के आदमी आता था। तो बालू जब होता था उससे सरकार को भी फायदा होता था? हाँ, सरकार के रेवन्यू जाता था, चालान कटता था, तो ये बोल रहा है कि नहीं नाजायज है, ये अवैध है। कम से कम ना खाती तो 10 लाख मैंने रोजगार यहाँ था बालू से, कम से कम 10 लाख। एगो नाव पर कम से कम 35 से 40 मजदूर रहते थे, टोकरी से बालू धोते थे, उतारते थे, उसी से अपना बाल बच्चा पोषण, उसी माध्यम से दुकानदार जीता था, उसी माध्यम से टायर गाड़ी वाला सब कोई उसी माध्यम से जीता था। ये तो कम से कम एगो तो हम लोगों को बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, एगो तो यही साधन था हम लोगों का कमाने खाने के लिए, वो भी साधन सरकार उसको अवैध बोलकर ख़त्म कर दिया। अब सरकारें क्यों ना वैध करना है, कैसे भी वैध कर हम लोग का रोजगार चाहिए, रोजगार दे सरकार। अब सरकार रोजगार नहीं दे रही है, हम लोग बैठ कर अब क्या करें, यही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बालू था इससे कितना कमा लेते थे आप लोग? हम लोग ये 500-700 रुपया कमा लेते थे एक दिन? हम लोग अपना। एक दिन का ना? हाँ,
बेलचा लेके जाते थे अपना हम लोग कमा के, और घर के सांझ के हम लोग सुबह जाते थे और शाम को हम लोग घर आ जाते थे। वो बंद हो गया। कोई अंगूठा छाप है, अंधा है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुड़बक है, किसको पैसा नहीं गिनने आता है, वो भी कमा लेता है, वो भी आज हमारा चलता है। अच्छा, तो इसमें सरकार ने अगर बंद किया है तो इसके पीछे कोई वजह भी होगी? क्या बोल रही है सरकार? सरकार सीधा बोल रही है कि अवैध है। अवैध है? क्यों अवैध है? कुछ रीजन तो होगा। कोई रीजन नहीं है उसका, वो सरकार बताएगा कि कहाँ रीजन है। ऐसा तो नहीं और ये बिहार में कोई भी ऐसा फैक्ट्री है कि जनता कोई ही जाके कमा ले? यहाँ जा रहा है लोग पंजाब दिल्ली, तो बोल रहा है कि 12 घंटा या 10 घंटे खटेगा या 8,000 रुपया मिलेगा। उसमें बताइए कि उसमें रूम किराया है, खाना है, खुराकी है, सब कुछ उसी में है, उसमें कैसे पोसा जाएगा? अच्छा, बालू होता तो अभी भी होगा ना? ये होता ही नहीं है अब? बालू बंद है अभी तक, बिल्कुल बंद है। यहाँ पे चलान नहीं कट रहा यहाँ है। पे चलान उधर आरा तरफ कट रहा है। यहाँ पे चलान आ 10 लाख गाड़ी पर फाइन है। सब गाड़ी देख रहे हैं, ये फाइन के वजह में बच नहीं रहा है 1 रुपया। गाड़ी ले आके लोग खार कर दिया है। अच्छा, सब पर इन पर फाइन हो चुका हाँ, सब फाइन हो गया। बहुत गाड़ियों पर फाइन हुआ, बच ही नहीं रहा है पैसा। मार्केट में रेट ही नहीं है और महंगा मिल रहा है, यहाँ चलान नहीं है। अब जहाँ से लाते हैं वहाँ से डीजल 20,000 का 16,000 का डीजल खा जाता है, ज़्यादा खर्चा खर्चा हो जाता है, पैसा ही नहीं बचता है। सब गाड़ी खड़ी है। है। इस गांव में कितने लोग बेरोजगार होंगे? ये सारे लोग जितने भी हैं अनगिनत है, पूछिए मत। इस इलाके में, गांव में नहीं, पूरे इस जिला का समस्या खराब है, पूरे जिले का। एक हम ही यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, ऐसा बहुत सारे बेरोजगार नजर आएंगे। इस किनारे जितना भी जाइएगा आप, यहाँ से छपरा से लेके सोनपुर तक सब बेरोजगार ही हैं। समझ लीजिए यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। आप लोग अपनी समस्या लेकर सांसद जी के पास नहीं जाते, विधायक जी के पास जा नहीं चुका है दिल्ली तक। जाते हैं वो हम लोग का तो देखबे नहीं करते, हम चिन्हबे नहीं करते हैं कौन सांसद है। वो तो आइबे नहीं करते हैं, खाली नाम इंटरेस्ट जानते हैं। नहीं है। सांसद जी का बालू सिंह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। वोट मांगने तो आते होंगे। आया ही नहीं, चेहरा नहीं पहचानते हैं उसका, कौन सांसद है यहाँ का अभी हम जानते नहीं है। वो आइबे नहीं यहाँ करते हैं। अभी डोरीगंज बाजार में जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं। दुकान वाला से पूछिए कि यहाँ के क्या स्थिति है, उसका दाल चाउर बिका रहा है। ये निकामा सरकार है। इस सरकार के हम लोग एथी करेंगे, बहिष्कार करेंगे। वोट आ रहा है, हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक ट्रक पे जैसे मान लीजिए एक ट्रक में बालू भर कर गया तो उसका कितना पैसा मिल जाता है? वो ये क्या रेट है मार्केट में? जैसे मान लीजिए अभी 4,000 का रेट है। गाड़ी वाला किन के जैसा था, अपना बेच के अपना आता था, उसको भी प्रॉफिट होता था, हम लोग को भी कमाते थे। अच्छा, मतलब आप लोग भी, एक बेलचा आपको नहीं पता कितना था, बस आपको अपना पता है। बेलचा वाली आवता हो, बेलचा में से लेकर आइए, क्या है? बेलचा तन ले आओ। तो आपको ये नहीं पता कि कितना, मतलब ट्रक में वो ट्रक बिकता था आगे जाकर? बेलचा हुई हाँ बढ़िया बैठ के। जी, दिखाइए। हाँ, ये जौन बेलचा है, यही हथियार है, यही हम लोग का हथियार है। यही बेरोजगार है। देखिए सब आ, यही से हम लोग लाते थे। ये बंद हो गया। ये सर रहा है। ये बताइए कि सर रहा है। ये बताइए कि नीतीश कुमार को, चाहे डिप्टी सीएम को सम्राट चौधरी, चाहे विजय सिन्हा को, ये बताइए कि दिया जाएगा। आप बोल देंगे कि गाड़ी में उठा के बिक देना है, बिगाएगा? टोकरी उठाएगा? वो आदमी का धंधा बंद हो गया है, कहाँ जाएगा? और वो लोग बोलता है कि हम लोग रोजगार देते हैं, जनता का सेवा करते हैं। क्या सेवा करिएगा कि मर रहा है सब। यहाँ रास्ता भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से निकलिएगा तो आपको गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी बोर्ड लगाए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं, वो आकर के तोड़ दिया। क्या आचार संहिता लग गया है, जाके थाना वाला फाड़ दिया। ये आदमी में यहाँ कोई का मियाज खराब होता है तो हम लोग खटिया पर लाद के ले आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बालू किस चीज़ के काम में आता था? घर बनाने के काम में आता घर था? बनाने के काम में सारी घर बनता था, टोटल काम में आता है। रोड बनता है, एथी बनता है, घर बनता है। सरकार के भी बालू का तो कुछ है। तो यूज में तो सरकार अभी भी ले रही होगी ना? सरकार तो ले ही रही है। सरकार के पास तो अपना है, खनन उसी का है, वो तो ले रही है अपने तो अपने यूज में तो ले रही है। वो तो बिल्कुल ले हो रहा है कि आरा जिला में खनन है, और वहाँ 5 फीट खनन करना है, या लोग 35 फीट या 40 फीट खनन कर रहा है, तो नाजायज है। पूरा दरियावे खोन कर लोग धर दे रहा है, तो जायज है, यहाँ पर नाजायज है। आज कितना समय हो गया सरकार को बालू बंद किए हुए? ये 5 साल से बेसिए से बंद है। 5 साल से, मतलब जब से नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार जब से आए हैं बंद कर दिए हैं। ये तो बड़ी दिक्कत है कि आप लोग, एक बेरोजगारी की समस्या है, और भी लोग हैं, इनसे भी आगे देखिए बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है भैया?
मुकेश यादव। आपकी भी बालू की समस्या ही है? यस, यही है। आप भी जाते थे? जी, हम भी जाते थे। अभी बंद है पूरा? अभी बंद है। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल में आप? बालू तो बंद है। घर बैठे हुए हैं, तो कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, हम बैठे हुए घर पे बैठे हुए हैं। और कितना कमा लेते हैं फिर दिन में? 300 से 400 रुपया कमा लेते थे। और पहले? पहले कमाते थे, 200 से 300 कमाते थे। तो मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं आया? फर्क नहीं है। तो मतलब ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं आया है ना? नहीं। अच्छा, गांव में कितने लोग बेरोजगार होगा आपके? गाँव में बेरोजगार लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग होंगे। 1 लाख से 1.5 लाख लोग बेरोजगार है जी। सांसद जी, विधायक जी नहीं आते? यहाँ नहीं आते हैं कभी देखने के लिए। बालू से उनका कोई रिलेटेड नहीं है। बालू से उनको कोई लेना कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि सरकार मतलब आप लोगों को बीच से हटा दिया गया है, अब सरकार डायरेक्ट उसको ले रही है और डायरेक्ट प्रॉफिट ले रही है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं? कुछ नहीं। डाक होता है, डाक होता है, नीलाम होता है। हाँ, नीलाम यहाँ बंद कर दिया। आरा जिला उधर बोल रहा है कि हम इधर अपना नीलाम करेंगे, इधर अवैध है। इधर ये छपरा जिला में हम नीलाम नहीं कर सकते। अच्छा, छपरा जिला में अवैध है, पूरे बिहार में अवैध नहीं है? हाँ, ये तो छपरा लोगों की ज़्यादा समस्या है। छपरा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अवैध है। क्या नाम है भैया? सुपन कुमार। यहीं से आप भी? हाँ, यहीं पर। बालू की समस्या ही होगी आपकी भी? हाँ, सब कोई तो बालुए से जुड़ा है। बता रहे हैं कि गांव में 1 से 1.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। सब है ये है। खुश है नीतीश कुमार से? ना, नीतीश कुमार से कहाँ कोई खुश है। काम वगैरह तो किए कि बंद नहीं? है, सब बंद है। सब बंद कर दिया? बंद है, हाँ। तो छपरा के लोगों के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? अब वही ना बताएंगे। अब वही ना बताएंगे। इस बार आप बता दीजिएगा, वोट आ रहे हैं, पता होगा 6 तारीख को, फिर 11 को है। क्या बताया जाएगा उसमें। विधायक हैं यहाँ से सुरेंद्र राम, आरजेडी के, आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। तो आप लोगों के ना तो ऐसा लग रहा है ना विपक्ष वाले आपके हैं ना पक्ष वाले आपके हैं, आपकी समस्या सुनने के लिए कोई तैयार ही कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये गाड़ी पर हम लोग बेलचा से लादते थे, डाला खोल दीजिए और डाला खोल के बिक दीजिए। ये बेलचा से देखिए, ये बेलचा है ना, ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे हम लोग उठाकर ऐसे हम लोग बिकते थे। अच्छा, ऐसे हम लोग बिकते थे। अब बताइए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अथी होगा, बिगाएगा? जी। ये निकामा सरकार है। वो भी काम नहीं मिल वो भी काम हम लोग का नहीं मिल रहा। हम लोग बैठ कर दिन काट रहे हैं। हम लोग का घर में चूल्हा नहीं जुड़ा रहा है। कुछ यहाँ बैठा नहीं मिलता आपको, कोई भी नहीं मिलता। सब अपने अपने काम में लगे अभी बालू यहाँ चालू रहता तो कोई आदमी आपको नहीं मिलता, अपना सब लोग काम में जाता था। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत है कि जिंदगी जहन्नम बन गई है। अब क्या है, हम लोगों को ऐसे बेरोजगार कौन है बताइए? हम लोगों में क्या कमी नज़र आ रहा है? शारीरिक में कोई चीज़ तरह में कोई कमी नज़र आ रहा है? सब लोग हम लोग अपना कमाते थे, खाते थे, सब खुश रहता था। यहाँ का साफ तो मतलब माहौल ही बिल्कुल बदल गया है। बेरोजगारी इतना आ गया है कि हर आदमी परेशान है। तो बेरोजगारी तो सिर्फ छपरा नहीं, खैर पूरे बिहार में ही है, और पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। अब सरकार ने चलिए बालू तो देखिए बंद कर दिया, अब जो सांसद हैं, विधायक हैं, सांसद विधायक को तो हम लोग पहचानते ही नहीं हैं। कोई ऐसा लड़का है यहाँ पे खड़ा है जिससे पूछिए कि कौन सा सांसद है, आप उसको पहचानते हैं? पूछिए किसी से भी, कोई भी नहीं बताने को राजी होगा उसका चेहरा कि कौन है। आए नहीं कभी? अब आता ही नहीं है। अगर आता तो हम लोग के सांसद जी के चिंते हैं। यहाँ का सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं। नाम लोग जानता है लेकिन चेहरा से कोई नहीं चिंता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी कौन है।